बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। और इसी बीच हम आ गए हैं अपनी चुनावी यात्रा में बिहार के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि हम जमुई जो है वहां एंटर करने वाले हैं और हमारी चुनावी यात्रा यहां से शुरू हो गई है। अब हम आपको बता दें कि इस तरफ जो है इस बोर्ड के उस पार में हम कह सकते हैं कि चुनावी जो चर्चे हैं वो जगह जगह पर, फिर चाहे वो चौक हो, चौराहे हो या फिर गली गलियारे, हर जगह पर चुनावी चर्चे तेज़ हो चुके हैं। सभी के बीच एक ही मकसद है और एक ही सवाल है कि इस बार की सरकार किसकी होगी, यानी अब की बार किसकी सरकार। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा और आपको यूं ही बताते रहेंगे कि क्या कुछ इस बार के चर्चे होने वाले हैं और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं बिहार के। अब जो है हम जमुई के बटिया इलाके में आ चुके हैं और बटिया के बीहड़ जंगलों में हम गुजरने वाले हैं यहाँ से। अब हमारे सहयोगी कमल जो हैं वो आपको बताएंगे कि बटिया का ये जो जंगल है ये किस तरह से विशेष है जमुई जिला के लिए और इसकी क्या कुछ अहमियत है यहाँ पर और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। नमस्कार। चुनावी सफ़र में हम लोग अब जमुई जिला इन कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग बटिया जंगल पास कर रहे हैं। मैं बता दूं कि बटिया जंगल की विशेषता है कि ये कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ है और ये जंगल जो है एक आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। ये चकाई विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे फ़िलहाल मंत्री सुमित सिंह का मतलब दबदबा है और उन्हें अभी जदयू से भी टिकट मिला है। ये बटिया जंगल जो है इसकी विशेषता ये है कि ये उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। फिलहाल यहाँ तो अभी नक्सली का कम दबदबा है। पहले यहाँ नक्सली बहुल इलाका माना जाता था जहाँ की लोग डरते थे दिन में भी आने के लिए। तो अब हम आ गए हैं जमुई के सोनों के बाज़ार में, जो कि एक प्रमुख बाज़ारों में से एक माना जाता है और यहाँ पर लगातार लोगों की जो चहलकदमी है वो बनी रहती है, फिर चाहे 365 दिन हो साल के। और अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक तो छठ पूजा का समय है और अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो ख़रीदारी के लिए बाज़ार निकले हुए हैं और इसी बीच कहीं कहीं जगह जगह पर जो है चुनावी चर्चे भी चल रहे हैं कि किसकी सरकार बननी है और किन्हें वोट देना है। तो चलिए हम सीधे कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के जो मुद्दे हैं बिहार में वो क्या कुछ हैं। भैया वोट देने जाएंगे ना? जी हाँ, जरूर जाएंगे ना। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के, क्या कुछ पे काम होना चाहिए? देखिए, काम जो है हमारे देश में मोटा मोटा रोजगार है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और जो है सड़क वाली तो जो बन रहा है वो तो बन रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा हम लोग का बेरोजगारी है। युवाओं जो है अभी 45% हमारे देश में बेरोजगार पैदा है लोग है, इसको कम होना चाहिए। रोजगार लड़का पढ़ लिख करके रोज पर घूम रहा है, मांगता है, हक मांगने जाता है, पुलिस का लाठीचार्ज होता है। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। रोजगार अगर काम होगा तो देश विकास करेगा। रोजगार से भविष्य हमारे देश का, बच्चे जो होते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं, उन्हीं का भविष्य अगर उज्जवल ना हो, अंधकार में हो तो बेकार है। देश को फिर सही नेतृत्व की जरूरत है। इसीलिए मुख्यमंत्री के कार्यों से कितना खुश हैं आप? 50% हम उनको देते हैं। 50% मतलब जो वादे थे उन्होंने पूरा किया? नहीं, 50% किया, 50% नहीं किया। क्या कुछ नाराजगी है, क्या कुछ बाकी रह गया जो होना चाहिए? उन्होंने स्वास्थ्य पे कुछ काम नहीं किया, शिक्षा पर कोई काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, सड़कें दुरुस्त हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जो किए हैं वो बोलने में कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन उनका मेन मुद्दा उनका शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए और बेरोजगारी पे होना चाहिए। ये 3 मुद्दा पर कोई काम नहीं हुआ बिहार में। देखा जा रहा है कि कई नए चेहरे भी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है उनको मौका देना चाहिए या पिछली सरकार पर भरोसा करना है? देखिए, अब तो आदमी का अलग अलग व्यू है, वो अपना अपना हिसाब से दे। मैं अपने बोलता हूँ कि जो पुराने हैं उनको मौका देना चाहिए। उन्हीं में से 2 जो हैं उन्हीं में से चुनना चाहिए। नए जो हैं वो उनको समझने में टाइम लगेगा। अभी पुराने जो हैं समझे हुए हैं वो विकास ठीक करेंगे। तो हमारे साथ अभी ये फर्स्ट टाइम वोटर जुड़े हैं। कहा जाता है कि जो युवा होते हैं वो देश की नींव होते हैं और युवाओं के हाथ में ही आने वाला भविष्य होता है और हमारे भविष्य के निर्माता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानेंगे कि बिहार का भविष्य इनके हाथों में किस तरह से ये देना चाहेंगे और किन के हाथों में देना चाहेंगे। क्या कुछ मुद्दे होंगे? एज अ स्टूडेंट आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? हम लोग तो वोट देंगे आरजेडी को, उसी को जिताएंगे।
उनके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सबको देख लिए। क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या कुछ मांग रहेगी आपकी सरकार से? सरकार से मांग रहेगा यही कि बिहार अच्छा से बदल जाए और राज्य वैसे ही हो जाए। कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? संविधान कौन से विधान? चकाई से हैं क्या? चकाई से। चकाई से हैं, तो वहाँ पे कितना बदलाव हुआ, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है पिछले 5 साल में? हाँ सर, मेरे गांव में तो कुछ बदलाव ना है, कुछ बदलाव नहीं? कुछ नहीं है। सड़क भी बनता है तो 1 साल में टूट जाता है। तो मतलब वहाँ काम नहीं हो पाया, विधायक जी ठीक से काम नहीं किए वहाँ पे? नहीं किया है। क्या मांग रहेगा आने वाले जो विधायक होंगे उनसे? मांग यही रहेगा कि अच्छा से सब कुछ हो जाए, जो काम हो सही से हो। बताइए क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार में, किन चीज़ों पे सबसे पहले काम होने की ज़रूरत है? ज़रूरत तो सरकार यहाँ और जनता जो चाहेगा वही न होगा। सरकार के लिए जो जनता चाहेगा वह होगा। बस अगर सही से सरकार कार्य कर रहा है तो सही जनता उसका काम करेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हम तो जमुई से हैं। जमुई से हैं। कितना काम हुआ है वहाँ के जो विधायक रहे हैं? देखिए, विधायक तो काम किया है, बहुत ऐसे काम किया है, लेकिन सार्वजनिक काम किया है। वस्तु किसी का पर्सनल कोई काम नहीं किया है। जैसे रोड किया है, कोई नाला वाला किया, कोई समुदाय भवन किया, कोई इसी ढंग से किया। और क्या तो आपके हिसाब से जमुई में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। अभी एक दीदी जी हैं हमारे साथ, हम इनसे जुड़ेंगे। बताइए इस बार वोट देने जाएंगी ना? हाँ जाएंगे। कि क्या सोच कर जाएंगे, क्या कुछ काम हुआ है आपके जहाँ? कुछ अभी नहीं हुआ है। अच्छा, जो पिछले विधायक रहे वो काम किए हैं कि नहीं? अभी कुछ नहीं किया हमको। कहाँ, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? चका का चकाए। क्या वहाँ नल जल योजना मिला है आप लोग को? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। अब तो 5 साल बीत गए, अब नहीं मिला। मिलवे न किए हम लोग को। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? आने वाले जो विधायक जी होंगे उनको क्या कहिएगा, क्या क्या चाहिए आप लोग? हमको सुरक्षित चाहिए, क्या चाहिएगा? चलिए एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, बिहार में जो है शराबबंदी हो गई है, इससे महिलाओं को क्या असर देखने को मिल रहा है? इससे क्या बिहार में जो शराब बंद हुआ है, इससे अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। हाँ। कैसे अच्छा हुआ? आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है ऐसा इंसान जिसके घर में शराब के कारण घर बर्बाद हो गया था? और इस परेश न था ये गाँव माल में। तो उसके घर में क्या बदलाव देखने को मिला? शांति है, न दारू पीता है। बताइए भैया क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? सारा काम हुआ है, कुछ बाकी है वो होगा, जो पेंडिंग है वो भी आगे जाके होगा, नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। अच्छा, इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए? वोट देने जाएंगे ना? वोट देने तो जरूर जाएंगे। क्या सोच कर जाइएगा? एक मतदान है, किसी को दान कर देंगे, गुप्त दान है, किसको बोल के दान करना है? देखिए प्रत्याशी की बात हम नहीं कर रहे हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों पे काम, रिजल्ट तो देखा जाएगा। अभी किन चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है अभी आपके काम क्षेत्र तो चका विधानसभा में बहुत कुछ हुआ है और अच्छा, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। चलिए एक भैया जी संतुष्ट मिले, हम और कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि चकाई विधानसभा क्षेत्र और यहाँ के जो बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जमुई जिला के, इन सभी में कितना कार्य हुआ है और क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार लोगों के। बिहार में किन चीज़ों की कमी है? वही बेरोजगार की। बेरोजगारी है। और क्या चीज़ पे काम होना चाहिए? और तो सड़क बिजली रोड सब हो ही गया है, और ये वो डैम का था वो बन ये रहा है जल का लिए। और बेरोजगारी को उद्योग लग जाए जिसमें सब आदमी का बेरोजगार दूर हो जाए। बिहार से लोग बाहर भी जाते हैं कमाने खाने के लिए, घरों से, अपने अपने घरों से दूर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसीलिए करके तो सरकार से यही चाहते हैं कि उद्योग लगाएं यहाँ सोनो चकाए और सब जगह, और यहाँ का बेरोजगारी दूर रहे। क्या क्या उम्मीद किए थे पिछली बार चुनाव में जब आपने वोट दिया था? तो हम लोगों ने उम्मीद किए थे रोड, बिजली, सड़क ये सब उपलब्ध हो गया है। अब बेरोजगारी दूर करे सरकार, और हम यही चाहते हैं। और क्या, तो मतलब मुख्यमंत्री आप लोग के उम्मीदों पर खरा उतरे थे? जी जी, जो बोले वो काम किए हैं, और जो बोल रहे हैं आगे भी काम करेंगे।